प्रार्थना करते हैं हम सब। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु लॉर्ड, आपके नाम को महिमा प्रशंसा देते हैं लॉर्ड। खासकर प्रभु हम इस समय आपसे अनुग्रह की मांग करते हैं प्रभु, आपका उपस्थिति इस भवन में प्रभु जी हम प्रार्थना करते कि हम सबसे बातें कीजिए आपके वचनों के द्वारा प्रभु, और हर एक के जीवन को, हर एक के हृदय को इस समय परमेश्वर स्पर्श कीजिए आपके उन वचनों के द्वारा प्रभु। आपका शांति हर एक के जीवन में प्रभु लॉर्ड इस क्षण में परमेश्वर इस उस उपस्थिति के द्वारा लॉर्ड टच कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, इन वचनों को प्रभु हम आपके हाथों में सकते, इस सभा को प्रभु आपके हाथों में सकते ब्लेस कीजिए प्रभु, आपके नाम की बड़ाई होने पाए। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। सो अपने साथ फिलिपियों का अध्याय 3 अध्याय खोल सकते हैं। फिलिपियों का अध्याय 3 और वचन नंबर 7 से हम पढ़ेंगे, 7 से 9। यहाँ पे पंक्ति इस तरह से लिखी हुई है वचन नंबर 7 से, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। हाँ, और आगे लेकर क्या बोलता है कि मसीह के कारण हानि समझ लिया है। और आगे इससे बढ़कर मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब बातों को तुच्छ समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। वचन नंबर 9 में, और मैं मसीह में पाया जाऊँ, यह अपने उस धार्मिकता से नहीं जो व्यवस्था से उत्पन्न होती है, परंतु उस धार्मिकता से जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलती है, अर्थात उस धार्मिकता से जो केवल विश्वास के आधार पर परमेश्वर से प्राप्त होती है ना। सो ये हिस्सा लाइक क्या एक चीज़ कि है ना, एक हम सबको पता है कि कई बार मनुष्य अपने अंदर एक विचारधारा रखता है, और विचारधारा इस प्रकार से होती है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड लाइफ है ना। आप बड़े बड़े कंपनियों में चले जाओ, उनके पास भी है ना एक होता है उनका कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड हिस्सा है जिसके अनुसार हम काम करते हैं, है ना। और कंपनियों में होता है, ऑफिसों में होता है। और बाय द वे कई बार हमको पता है कि कई सारे मनुष्य इस चीज़ को लेकर चलते हैं कि हमारे जीवन का एक स्टैंडर्ड लाइफ है और मैं उसके अनुसार जीना चाहता हूँ, है ना। सो लेकिन हम इस हिस्से पे आएंगे कि ये होता क्या है स्टैंडर्ड लाइफ। सो पौलुस ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह का सताने वाला था, और लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रहा है कि वो चीज़ें जो हमने पंक्ति पढ़े 7वें अध्याय में, 7वें पंक्ति में जो ध्यान देने वाली बात है, बोलता है कि जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने क्या किया, मसीह के कारण हानि समझ लिया। ऐसी क्या मतलब सोचिए थोड़ी देर के लिए कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो उसके फ़ायदे के लिए होगा, और वो कह रहा है कि मैं किसी और व्यक्ति की वजह से वो मेरे लिए कैसा है, हानि का है। वो सारी चीज़ों को मैं कूड़ा कचरा समझता हूँ, ऐसा क्या है ना। उसके पहले पौलुस बताता है कि मेरे पास एक स्टैंडर्ड था, और स्टैंडर्ड साधारण नहीं था भाई, वो अपने बारे में बताता है। और वो क्या बताता है, और हम आगे पिछले पंक्तियों में देखते वहाँ पे बोलता है कि मैं तो शरीर पर भरोसा रखता था। वाह, कितना अच्छा स्टैंडर्ड है ना। और आज भी बाय द वे लोगों के पास ये स्टैंडर्ड होता है ना। आप लेडीज़ लोग ठीक है ना, मीन्स कहने मतलब कि है ना, जेंट्स लोग को पता है कोई जिम में जाता है तो वो व्यक्ति के अंदर ही एक हिस्सा होता है। और क्या हिस्सा होता है कि मेरे पास शरीर पे मतलब भरोसा रखने जैसा, गर्व करने जैसा, है ना। लेकिन ये व्यक्ति क्या बोलता है कि शरीर पर भरोसा रखता था,
और देन आगे क्या लिखा है कि यदि किसी का शरीर पर भरोसा रखने का विचार है तो मुझे उससे भी कहीं अधिक हो सकता है। वाह, मतलब कहने का मतलब कि यदि कोई ऐसा पर्सन है जो अपने शरीर पे भरोसा रख रहा है, बोलता है उससे कहीं बढ़कर मेरे पास वो भरोसा रखने के लिए मतलब मैं रख सकता हूँ। और दिन आगे कुछ चीज़ें फिर से आगे बोलता है और ये बोलता है कि 8वें दिन मेरा खतना हुआ, है ना। और दिन आगे क्या बोलता है कि हाँ, आगे बोलता है कि इज़राइल जाति के बिन्यामीन गोत्र का हूँ, है ना। और एक यहूदी होने के लिए क्या था कि एक उस गोत्र का होना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा। आज भी बाय द वे, है ना, कई लोग इस चीज़ को आज भी फॉलो करते हैं कि क्या वो हमारे गोत्र का है या नहीं। और आज भी बहुत सारी शादियाँ ऐसे होती हैं, लोग जांचते हैं कि ये हमारे गोत्र का है या नहीं है, और उस चीज़ को बहुत ही महत्व दिया जाता है बाइबल। और ये व्यक्ति क्या बोलता है, मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। और देन आगे क्या बोलता है वहाँ पे, और इस प्रकार से बोलता है कि इब्रानियों का इब्रानी, मतलब ये जो है इसके पास नॉलेज कहा जाए, नियम के अनुसार कहा जाए तो बहुत ही उसके पास सब कुछ था। और देन आगे क्या बोलता है, व्यवस्था पालन के बारे में कहें तो मैं कट्टर फरीसी हूँ, कट्टरता लाइक इस तरीके से। लेकिन आगे क्या बोलता है, और बोलता है मैं मसीही लोगों को सताने वाला था। ये रहा उसके स्टैंडर्ड लाइफ। लेकिन वो स्टैंडर्ड लाइफ जब मसीह के सामने खड़ा होता है तो वो स्टैंडर्ड लाइफ कैसा है उसका, नथिंग। सोचिए ऐसा व्यक्ति, उसके पास गर्व करने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं कि लाइन है एक के ऊपर एक के बाद एक ऐसा है, लेकिन वो व्यक्ति यीशु मसीह के सामने, लाइक अभी यीशु मसीह के साथ उसका इनकाउंटर हो चुका है और यीशु मसीह ने उसको लाइफ दिया है। और वो अभी समझ गया कि जो मैं लाइफ जी रहा था, जो मेरे पास एक स्टैंडर्ड लाइफ थी, वही स्टैंडर्ड लाइफ मसीह के सामने नथिंग है। क्योंकि उस मसीह ने मुझे जो जीवन दिया है, मुझे जो धार्मिकता दिया है, वो धार्मिकता मेरे स्टैंडर्ड लाइफ से कहीं बढ़कर है। और वो क्या बोलता है कि वो धार्मिकता कैसे मिली है, वो धार्मिकता विश्वास के द्वारा मिली है, सिर्फ विश्वास के द्वारा, जो राइचियसनेस इंग्लिश में बोलते हैं ना, जस्टिस और जस्टिस एंड राइचियसनेस, है ना। तो ये जो शब्द है हिंदी में न्याय, धर्मीकरण और धार्मिकता, ऐसा है हिंदी में। सो पौलुस क्या बोलता है कि मुझे वो चीज़ कैसे मिली है, व्यवस्था पूरा करने से, वो सिर्फ विश्वास के द्वारा। और विश्वास किस तरह से, पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने जब इनकाउंटर लाइक दर्शन दिया, दमिश्क में जा रहा था, सारे जो यीशु मसीह पे विश्वास करते थे उनको सताने के लिए जा रहा था, मारने के लिए। और रास्ते में, दमिश्क के रास्ते में प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है। आवाज़ आई, वो आवाज़ तो सुन पा रहा था लेकिन वो देख नहीं पा रहा था कौन है। एक ज्योति चमकी वहाँ पे और वो हक्का बक्का हो गया, घोड़े से गिर गया। और वो बोलता है कि प्रभु आप कौन हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं यीशु। यीशु मसीह ने कहा तू मुझे क्यों सता रहा है। यीशु मसीह को तो नहीं सताया उसने उसके लोगों को सताया, उसके लोगों को सता रहा था। किसको? एवरी बिलीवर, है ना। यीशु मसीह ने कहा जो मेरी आँख की पुतली को छूता है वो तुम्हें, है ना, ऐसा पंक्ति हबक्कुक का अध्याय में कि वो जो तुम्हें छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। सोचिए थोड़ी देर के लिए, है ना, आँख की पुतली को छूना कैसा पता है। कोई भी आपके सामने अगर आता है आँख को छूने के लिए, आप पूरी तरह से सेल्फ डिफेंस आपके अंदर भरा हुआ, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। आप अपने आप का बचाव करने के लिए सोचते हैं। जैसे ही आपके आँख के करीब आता है कुछ चीज़ें, है ना, कहाँ से आए चीज़ें, हाँ, क्या किसी इंसान ने बनाया? नहीं। लेकिन गॉड क्या बोलता है, यीशु मसीह क्या बोलता है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है। और वहाँ पे पौलुस की लाइफ
चेंज होती है। शाऊल से पौल बन जाता है। शाऊल का मतलब होता है बड़ा और पौलुस का मतलब होता है छोटा, स्मॉल। अभी वो बड़ा लाइफ, उसके पास एक स्टैंडर्ड लाइफ था, अभी वो छोटा बन गया। वो स्टैंडर्ड लाइफ एक सबसे जो बेस्ट स्टैंडर्ड लाइफ होती है, हाईएस्ट, उस स्टैंडर्ड लाइफ, उस स्टैंडर्ड के सामने अभी इसका स्टैंडर्ड नथिंग। और बोलता है कि मैंने वो धार्मिकता रिसीव की है विश्वास के द्वारा, क्योंकि वो परमेश्वर धर्मी है। सो धर्मी किस तरीके से होता है कि परमेश्वर को धर्मी माना जाता है ना, क्योंकि मतलब इस तरह परमेश्वर को धर्मी माना जाता है। वो धर्मी है क्योंकि वो अपनी वाचा के प्रति विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने जो वाचा बांधी उसके प्रति विश्वास योग्य है। ऐसा कौन मनुष्य है जो बोलने के बाद लाइक इस दुनिया में जो मतलब ना बदलने वाला हो? इस दुनिया में शायद अगर उसको ढूंढा जाए तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं पाया जाएगा जो वो बदल ना जाए, है ना। कुछ चीज़ें बोलने के बाद बदल सकता है, क्या बोलते हैं, तो यार कोई भरोसा रखने लायक नहीं। आज बोला है 10-2 मिनट में बदल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन यीशु मसीह कैसा है कि जो बोला है वो विश्वास योग्य उसके प्रति, और ये है वो धर्मी, है ना। तो मतलब ये है परमेश्वर जो धर्मी है। और धार्मिकता जो है, परमेश्वर धर्मी है और हमें जो धार्मिकता दे रहा है, पता है कि हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ राइट काइंड ऑफ रिलेशन हो जाता है, मतलब सही तरीके का एक रिलेशन हो जाता है, परमेश्वर के सामने राइट होना। लेकिन इंसान देखा जाए तो अपने उस स्टैंडर्ड में जीना चाहता है, बोलता है कि आई हैव राइट, मेरे पास ये हक बनता है, मैं ये लाइफ जी सकता हूँ, इंसान बोलता है ना। लेकिन परमेश्वर के सामने अगर देखा जाए राइट मतलब परमेश्वर के साथ राइट होना, और यह है धार्मिकता। और यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा जिस क्षण में जो कोई विश्वास करता है, परमेश्वर उसको उतना ही धर्मी बना देता है जितना वो स्वयं। और वो धार्मिकता विश्वास के द्वारा नहीं, ओके, विश्वास के द्वारा बाकी कर्मों से नहीं, ना कि व्यवस्था पूरा करके, सिर्फ जो कोई यीशु मसीह विश्वास करता है। और ये चीज़ पौलुस के लाइफ में वो चीज़ें वो बोलता है कि अभी जो मेरे पास्ट लाइफ था कैसा था, उनको मैं कूड़ा समझता हूँ, कचरा समझता हूँ, है ना। बहुत सारे बुद्धिमान लोग ये पौलुस को बोले रहेंगे, अरे पौलुस क्या हो गया तुझे, तू इतना ज्ञानवान व्यक्ति है, फेमस व्यक्ति है, माना जाना, क्योंकि वो उस अधिकार से जाता था लोगों को सताने के लिए, लेटर लेके, अथॉरिटी लेके, और वो साधारण व्यक्ति नहीं था। लोग बोले रहेंगे पौलुस ये क्या कर रहा है तू, हाँ, वो तेरा लाइफ कहाँ गया स्टैंडर्ड है, बोले होंगे लोग। कई बार होता है मसीह लोगों को भी लोग बोलते हैं, अरे तू क्या कर रहा है। लेकिन उसको पता है कि यीशु मसीह ने मेरे लाइफ में क्या अद्भुत काम किया। जीवन बदलता है यीशु मसीह, है ना, हमारे जीवन को बदलने वाला यीशु मसीह। और पौलुस के लाइफ में ऐसा ही है। अब दिन क्या होता है ना, कि यीशु मसीह ने भी मतलब फरीसियों के लिए बोला, है ना, उनका एक स्टैंडर्ड लाइफ क्या बोलता है कि मत्ती का 5 अध्याय वचन नंबर 20 के अनुसार क्या बोलता है, बोलता है कि क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रीय और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे यीशु मसीह एक और स्टैंडर्ड लाइफ बता रहा है कि शास्त्रीय और फरीसियों की जैसे तुम्हारी धार्मिकता नहीं, उनसे बढ़कर नहीं, तो परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। सो पौलुस तो शास्त्री है, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है कि शास्त्रीय और फरीसियों से भी बढ़कर ना हो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। सो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, तुलनात्मक धार्मिकता, समझे ना, इसको क्या बोलते हैं, तुलनात्मक धार्मिकता, कंपैरेटिव, है ना, कंपेयर करना।
शास्त्रीय फरीसियों से। लेकिन शास्त्री फरीसियों के पास भी एक स्टैंडर्ड होने के बावजूद भी वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए। यीशु मसीह ने कहा, तुमसे पहले चुंगी लेने वाले और वेश्याएं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। सोचिए थोड़ी देर के लिए, ऐसे जो ज्ञानवान समूह है, ज्ञानवान समाज है, उनके सामने अगर इस तरह से कहा जाए कि तुमसे पहले वेश्याएं और चुंगी लेने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, तो क्या बोलेंगे? तू हमारा मीन्स हमारे समाज का बेइज्जती करता है, ऐसा ही कहा जाएगा ना। लेकिन यीशु मसीह ने कहा वो सच है। राहाब वेश्या थी राहाब। हाँ, उसने न्यायों के अध्याय में, है ना, यदि आप पढ़े हैं न्यायों का अध्याय, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, राहाब नाम की एक वेश्या थी और उस घर में उस शहर का जासूस के लिए निकले थे। और वहाँ पे जब पहुँचे दो यहूदी व्यक्ति, तो वहाँ पे उन दोनों को उसने छुपा लिया अपने घर में। लेकिन जब राजा के सैनिक लोग वहाँ पे आए तो उसने बोला कि मेरे घर में तो बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे नहीं पता कौन थे कौन नहीं, और उनको चुपके से छुपा दिया और उनको दूसरे गली से भेज दिया। बाद में उनको फिर से बुलाया और वह उसने क्या कहा उस राहाब वेश्या, बोलते कि मैंने सुना है तुम्हारा परमेश्वर लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, और उस हिस्से पे उसने विश्वास किया था कि ये सामर्थी परमेश्वर जो दो भाग कर दिया समुद्र को, उस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता। परमेश्वर की नज़र में उधर्मी की नहीं करी। सोचिए, एक विश्व उसका लाइफ बदल गया, है ना। यीशु मसीह भी ऐसे ही करता है। लेकिन यहाँ पे शास्त्रीय फरीसियों के पास एक स्टैंडर्ड है, इतना स्टैंडर्ड होने के बावजूद भी वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पा रहे। सो क्या फ़ायदा ऐसा स्टैंडर्ड का? हाँ, मनुष्य अपने स्टैंडर्ड में जीता है कि बोलते मेरे पास स्टैंडर्ड है ना। कई बार समाज अपने स्टैंडर्ड में जीता है, लेकिन यीशु मसीह के सामने है ना एक जेन्युइन स्टैंडर्ड है, तो उसके सामने कोई भी चीज़ें रखी जाए तो वो स्टैंडर्ड का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड परमेश्वर ने पौलुस को दिया, और वो कैसा स्टैंडर्ड है? स्वर्गीय स्वर्ग का स्टैंडर्ड। और वो स्टैंडर्ड लाइफ कैसे मिल रही है? सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा मिलता है ना। सो कुछ चीज़ें है ना, मैं मतलब सुबह के संदेश में भी हमने कुछ बोले थे कि स्वयं की धार्मिकता, सेल्फ राइचियसनेस जिसको कहते हैं। बहुत सारा व्यक्ति है जो स्वयं की धार्मिकता का विचार रखते हैं कि हम मतलब स्वयं की धार्मिकता में इस बहुत सारे स्वयं के अनुसार जो चीज़ें करने के द्वारा। सो स्वयं की धार्मिकता क्या होता है कि स्वयं की जो धार्मिकता है वो क्रूस के आगे उस व्यक्ति को लेके जाती है। लेकिन हर एक मसीही को क्या बोलता है, ऐसा कि स्वयं की जो धार्मिकता है क्रूस के आगे लेके जाती है और अनक्रूसिफाइड लाइफ, है ना, अनक्रूसिफाइड लाइफ को ये करने के लिए वो परिणाम देती है। तो बिना क्रूस के जीवन जीने के लिए वो अग्रसर करता है, मतलब वो उस तरफ लेकर जाता है जो स्वयं की धार्मिकता है। क्यों? वो यीशु मसीह का क्रूस नहीं चाहिए उसको, है ना। सो हमारे जीवन में सब कुछ क्रूस के माध्यम से जाना चाहिए, क्रूस के द्वारा जाना चाहिए। अगर विश्वासी जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ें जब क्रूस के द्वारा नहीं जाती है, तब तक वो पुनरुत्थान का जीवन मेरे लाइफ में नहीं आता। पुनरुत्थान का जीवन में यीशु मसीह जो तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठे,
जब कोई भी उस पर विश्वास करता है वही जीवन यीशु मसीह उसको देता है। लेकिन अभी मसीही जीवन जीते जीते जब रोज़मर्रा के लाइफ में हम जीते हैं तो रोज़मर्रा के ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं। यीशु मसीह लाइक बोले कि सब यदि जब तक सारी चीज़ें हमारे जीवन के हिस्से की उस क्रूस के द्वारा नहीं जाती तो क्या होता है, सेल्फ राइटियसनेस उभर कर आती है, स्वयं की धार्मिकता उभर कर आती है। मेरा स्टैंडर्ड के अनुसार मैं जीऊँ, मेरा स्टैंडर्ड के अनुसार मैं सोचूँ, मेरे लाइफ स्टैंडर्ड के अनुसार मैं जीऊँ। यीशु मसीह बोलता ओके नो प्रॉब्लम, जी लो, कब तक, है ना। फाइनली क्या होता है जब ऐसा लाइफ होता है तो इस तरह से जब स्वयं की, है ना, तो किस प्रकार से होता है कि हाँ जब इस तरह से होता है ना सेल्फ वाला, तो क्या करता है, वचन सुनता है और कई बार वचन का आदर भी करता है आउटवर्डली, बाहरी रूप से, लेकिन क्या होता है उसके लाइफ में कि वो अभी भी अनक्रूसिफाइड रिलेशनशिप में होता है। बिना क्रूस के जीवन का जो एक संबंध है वो संबंध में जीता है, बिना क्रूस का जीवन। सो क्या होता है, बिना क्रूस का जीवन उस रिलेशन में जब जीता है तो वो पुनरुत्थान का जो हिस्सा है उस चीज़ को वो कभी भी अनुभव नहीं कर पाता। पुनरुत्थान का जीवन क्यों चाहिए, क्योंकि उसमें न्यूनेस है। पुनरुत्थान के जीवन में न्यूनेस है। यीशु पौलुस ने क्या कहा दूसरा कुरिन्थियों का 5:17 में कि पुरानी बातें बीत गई हैं, अब जो यीशु मसीह में है नई सृष्टि है ना, नई सृष्टि है। जब कोई यीशु मसीह में विश्वास करता है यीशु मसीह उसको एक नया जीवन देता है। बॉर्न अगेन जो सेंटेंस है, बॉर्न अगेन, न्यू बर्थ, और वो कैसा एक उद्धार, है ना, न्यू बॉर्न अगेन, एक नया जन्म। और पुनरुत्थान का जो लाइफ है वही न्यूनेस, यीशु मसीह मरे हुओं में से तीसरे दिन जी उठा होगा, पुनरुत्थित हुआ होगा, और हमें भी वही पुनरुत्थित जीवन देता है। और वो पौलुस कहता है कि मैं उस पुनरुत्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ। समझ गए, पौलुस कहता है कि मैं उस पुनरुत्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ। कैसे, क्योंकि वो मेरे लाइफ में बहुत सारी जो चीज़ें थी वहाँ के लिए रोक रही थी, इस लाइफ को के लिए रोक रही थी मुझे हमेशा। और मैं, लेकिन अभी जब मैं मसीह को जान गया हूँ, अनुभव कर रहा है पौलुस, अभी उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है, और अभी बोलता है मुझे, मैं उस पुनरुत्थान के जीवन को प्राप्त कर सकूँ। उसके अंदर एक डिज़ायर है, वो इच्छा है। सो लेकिन क्या है आगे कि इस प्रकार से, हाँ, जब वो सेल्फ राइचियसनेस वाला जो व्यक्ति होता है, स्वयं की धार्मिकता में जीने वाला व्यक्ति होता है, कैसा कि उसका माइंड सेट जो होता है वचन के प्रति क्रूस के द्वारा नहीं गया होता है ना। उसका जो माइंड सेट में वो क्रूस वचन के प्रति वो क्रूस के द्वारा नहीं गया होता है, तो क्या होता है पता है कि उसके पास ज्ञान भी होता है, बाय द वे, ओके, नॉलेज। सो क्या होता है कि वो बगावत में जीता है, बगावत में जीता है, और इस वजह से, उस बगावत में जीने की वजह से, लाइफ जीने की वजह से क्या होता है पता है, वो अपने पारिवारिक रिलेशन में स्ट्रगल करता है। और कई बार लोग मैरिज रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो उस तरह से बगावत कर रहा है। और कई बार पता है क्या, बगावत दिखता नहीं है। जो रिबेलियस होता है ना, रिबेलियस कई बार दिखता नहीं है लोगों को। और देन क्या होता है पता है, उसका परिणाम मैरिज लाइफ में जाता है, उसका इफेक्ट होता है, और बहुत सारे रिलेशन में इफेक्ट होता है, क्योंकि शैतान उसके माइंड सेट में क्या डाला है, बिना क्रूस के जीवन जीना, बिना क्रूसिफ, है ना, अनक्रूसिफाइड रिलेशनशिप में जीना। समझ गए, शैतान वो चाहता है कि वो लाइफ न जी सके, लेकिन पौलुस वो लाइफ जिया,
और वो उस लाइफ में आनंद मना, जॉय। जब हम पुनरुत्थान के यीशु मसीह के पुनरुत्थान के जीवन में जीते हैं तो उसमें एक आनंद होता है बाइबल। क्योंकि यदि हम डेथ में ही रहेंगे तो क्या लगता है, डेथ में रहने के कोई जॉय हो सकता है? कौन है जो डेथ के उसमें जॉय आनंद करेगा? हाँ, लेकिन बिना डेथ के क्रूस नहीं है, सॉरी, बिना मृत्यु के पुनरुत्थान जीवन नहीं। यीशु मसीह के उस क्रूस को लाइक हमें आके वो जीवन को स्वीकारना पड़ेगा, मौत मृत्यु का, और दिन उसके बाद पुनरुत्थान। और पुनरुत्थान मतलब क्या पता है? वहाँ पे नया न्यूनेस है, और उसमें अनुभव करते हुए पौलुस आनंद मना रहा है। और आनंद क्या मना रहा है? कि वो जो पिछला जो मेरा स्टैंडर्ड था, उस लाइफ में मैं आनंद नहीं मना पा रहा था, लोगों को सता तो रहा था, लोगों को नष्ट तो कर रहा था, मैं वो सारी चीज़ों को पालन तो कर रहा था, लेकिन आनंद नहीं मना पाया। और ऐसा ही इस वर्ल्ड में भी है बाय द वे, लोग अपना स्टैंडर्ड लाइफ को जी लेते हैं लेकिन वो आनंद नहीं मना पाते, क्योंकि आनंद इनवर्ड होता है, हैप्पीनेस आउटवर्ड होता है, लेकिन इन जो जॉय है वो इनवर्ड होता है, अंदर होता है आनंद, है ना। हम सुबह में बोल रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है लाइक हम वचन के बारे में पढ़ रहे थे कि वचन में पढ़ता है जब आनंद होता है तो क्या ठहाके मार मार कर हंसने लगता है, या बाय द एक चीज़ है उस दिन मैं अनुभव किया, क्या आप जब कभी कोई अच्छा सा टेस्टी खाना खाते हैं और टेस्टी खाना उसका स्वाद अच्छा लगता है तो क्या आप ठहाके मार के जोर से कहते हैं इसका स्वाद अच्छा है? वो आपका आनंद आपके अंदर में हो रहा है, खुशी नहीं, बात है ना, हैप्पीनेस है, ठट्ठे मार के हंस सकते हैं, लेकिन आनंद अंदर से। और पौलुस वही चीज़ें अपने जीवन में अनुभव कर रहा है ना। पौलुस वही चीज़ों को अपने जीवन में अनुभव कर रहा है। बोलते हैं कि अभी मेरे पास जो मेरा स्टैंडर्ड लाइफ था, इस स्टैंडर्ड लाइफ के सामने कुछ भी नहीं है, कचरा है। और वो स्टैंडर्ड लाइफ कैसे मिली? यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा। कितना ब्यूटीफुल है लाइक इस तरह से मैं अभी स्टैंडर्ड लाइफ में हूँ जो स्वर्गीय है। कई बार मसीही लोग, परमेश्वर ने हमें स्टैंडर्ड लाइफ दिया है, लेकिन कई बार मसीही लोग भी उस स्टैंडर्ड लाइफ में नहीं जी पाते। क्यों पता है? अभी भी बहुत सारे कंप्लेन होती है, परमेश्वर ने तो दे दिया है लेकिन हम उसमें जी नहीं पाते हैं। क्यों? हम अभी भी उस मौत में जी रहे हैं, इस वजह से लाइक वो मृत्यु तक ही है। पुनरुत्थान लाइक उस क्रूस का जीवन को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। क्रूसीफाई जो जीवन है, रिलेशन है, उसको हम रिसीव नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर रहे हैं। इस वजह से क्या होता है, हम उस आनंद जो स्टैंडर्ड है आनंद का, जो आएगा, हम उसमें आनंद नहीं कर पाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको दे दिया। उसने कहा अनंत जीवन तुम्हारा है, राइट, हमारे लिए उसने दे दिया। जो कोई भी, यूहन्ना 3:16 क्या बोलता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी, क्या बोल रहा है, जो कोई भी उसके नाम में विश्वास करे, नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हर एक उस व्यक्ति के लिए, इस दुनिया के हर एक उस व्यक्ति के लिए उसने मार्ग तैयार किया। जो कोई भी उस पर विश्वास करे, नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर ने स्टैंडर्ड लाइफ घोषणा कर दी। ये रहा स्टैंडर्ड लाइफ स्वर्ग का। जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो उसके पास वो स्टैंडर्ड लाइफ होगा, और वो कहाँ का? स्वर्ग का, और अनंत के लिए रहेगा, अनंत जीवन पाएगा। और उसमें एक जॉय है। पौलुस वही आनंद मना रहा है और आनंद मनाते हुए जी रहा है। सोचिए थोड़ी देर के, पौलुस जेल में है ना, फिलिपियों के पत्री जेल में लिख रहा है, और जेल में हथकड़ी लगी हुई है, फिर भी वो आनंद मना रहा है। बोलता है कि प्रभु में आनंदित रहो। फिर से मैं कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो।
है ना। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको हथकड़ी लगी हुई है और वो आनंद मनाएगा? हाँ, लेकिन ये व्यक्ति के पास एक स्टैंडर्ड लाइफ यीशु मसीह के द्वारा मिली है, उसने प्राप्त की है और एक्सपीरियंस अभी भी कर रहा है। इस वजह से वो आनंद मना रहा है और औरों को भी आनंद मनाने के लिए उत्साहित कर रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित हो। मैं फिर से कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित हो। जो आए हमको, है ना, परमेश्वर ने ऑलरेडी दिया। पवित्र आत्मा का फल आनंद है। हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा स्वयं निवास कर रहा है जब हम विश्वास करते हैं। वो स्टैंडर्ड लाइफ जो यीशु मसीह के नाम में विश्वास करने के द्वारा मिली, हम उसमें हर दिन जी सकते हैं, हर दिन आनंद मना सकते हैं, हर दिन। उसने हमें ये सारा चीज़ें दे दिया है ना, अच्छा, और इसको रिसीव करना है, पढ़ना है और आनंद मानना है ना। आनंद परिस्थितियों के आधार पर नहीं होता है, परिस्थितियों के आधार पे आनंद नहीं होता कि आज परिस्थिति थोड़ा दुख में है तो आज मैं आनंद नहीं मनाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो खुशी है। परिस्थिति अच्छी है तो खुश रहेंगे, परिस्थिति अच्छी नहीं तो खुश नहीं रहेंगे, मूड बदल जाएगा। लेकिन जॉय ऐसा नहीं है। और आज ये इस समय ऐसा परिस्थिति आसपास में चल रही है, अगर हम उस परिस्थिति को देखने जाएं तो हम आनंद नहीं मना सकते। हाँ, एक व्यक्ति आके बोल सकते, भाई साहब दुनिया में इतना महामारी फैली, लोग मर रहे हैं, डेथ हो रहा है, आप आनंद मना रहे हो। मिस कहने वाले चलो यस, आप भी उस आनंद, लाइक परमेश्वर ने आनंद दिया है। यस, हम दूसरों के जीवन के लिए हंस नहीं रहे हैं जो तकलीफ में है, बल्कि हम उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं। हम उनको हो सकता है फिनेंशियली मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं। वो जीवित परमेश्वर पता नहीं कब किसके लाइफ को छू ले और वो चंगा कर दे, हमको नहीं पता, क्योंकि उसको पता है। और हम उस आनंद में जी, हम आनंद मनाते हैं, है ना। ताकि एक व्यक्ति को हीलिंग मिलती है, वो आनंद हो। एक व्यक्ति ईश्वर के राज्य के लिए मन फिराता है, प्रभु यीशु मैं आज आपके नाम में विश्वास करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह उसको सारे पापों से क्षमा देता है। और बाइबल कहता है कि सारा स्वर्ग आनंद मनाता है ना, आनंद। ये लाइफ परमेश्वर ने हमें दिया, ये वो स्टैंडर्ड लाइफ जो स्वर्ग, वो स्टैंडर्ड हम हर एक उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने दिया। तो पौलुस के पास वो स्टैंडर्ड लाइफ थी, फरीसियों के पास स्टैंडर्ड लाइफ थी, लेकिन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। स्वर्ग का अधिकारी उसी क्षण में बन जाता है। यीशु मसीह उसी क्षण में उसको प्रवेश करने की क्या बोलते हैं चाबी दे देंगे उसी क्षण में। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं ना। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं क्षण में परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आपने अपने पुत्र को भेजा और हमारे लिए उसने दुख सहा, हमारे लिए वो क्रूस पे मारा गया, कब्र में दफनाया गया और तीसरे दिन जी उठे। यस प्रभु यीशु, और प्रभु यीशु मसीह आप हमारे लिए इस दुनिया में आए प्रभु। तो जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद करते प्रभु, खासकर हम इस वक्त प्रभु मांगते आपके नाम से प्रभु। लॉर्ड इस समय यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो है प्रभु, हर एक को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप हर एक से बातें कीजिए, हर एक के जीवन में प्रभु आपके वचनों के द्वारा प्रभु वो जॉय दीजिए प्रभु, जो आपने स्टैंडर्ड लाइफ दिया है परमेश्वर, उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर उसमें आनंद मनाने के लिए मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह। आसपास में ऐसी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं परमेश्वर, वो हमारे आनंद को छीनना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हेल्प करना प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ओ जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर।
प्रभु हम मांगते प्रभु हमारे चर्च के हर एक परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह आप हर एक परिवार को सुरक्षित रखिए परमेश्वर। हम मांगते परमेश्वर कि आप उनके जीवन में लगने वाली हर एक ज़रूरतें स्वर्ग से पूरा करो परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। जो लोग इस वीडियो को देखेंगे परमेश्वर, जो आज देख रहे हो प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आप अद्भुत काम करना परमेश्वर, आप उनसे बातें करना परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं। यदि आप पहली बार प्रभु यीशु मसीह के नाम और प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुने हैं या पहले भी सुने हैं, तो आपके लिए, यदि आप जो कोई वीडियो देख रहा जहाँ कहीं भी हैं, तो आप वहाँ पे भी जैसे अपनी आंखें बंद कर कीजिए और यीशु मसीह के नाम से मेरे पीछे एक छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। आप मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यदि आपने ये छोटी सी प्रार्थना की है, तो ये बाइबल आपको गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो गए इसी क्षण में, और आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटी के रूप में स्वीकारे गए हैं। आपके पास वो स्टैंडर्ड लाइफ दिया यीशु मसीह ने, आप उसमें आनंद मना सकते हैं यदि आपने छोटी सी प्रार्थना की है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। प्रभु हम मांगते हैं परमेश्वर, जो इस मुंबई शहर में प्रभु, इस पूरे दुनिया में परमेश्वर, जो ये महामारी का हिस्सा फैला हुआ है प्रभु, ओ परमेश्वर आपका सामर्थी हाथ बढ़ाइए प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह इस महामारी को पूरी तरह से निकाल दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु हम फिर से उसी तरह से मिल के सब लोग आराधना कर सके परमेश्वर। लॉर्ड, हमारी प्रार्थना है प्रभु, हम आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर। आप प्रभु यीशु मसीह इस महामारी को पूरी तरह से नष्ट कर, दूर कर दे परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं परमेश्वर इस कोविड के उसमें प्रभु, आप उन्हें मदद करो परमेश्वर। जो लोग फिनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं परमेश्वर, उनके लिए उपाय करो परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते। ऐसे हो सकता है कोई लोग जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं परमेश्वर, लॉर्ड उनके लिए दरवाज़ा खोलिए प्रभु। और ये मांगते परमेश्वर कि प्रभु आपके नाम में वो लोग भी विश्वास कर सके परमेश्वर। हाँ प्रभु, उन्हें भी हमें नहीं पता, ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रभु, वो कंडीशन से जा रहे हैं परमेश्वर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे उन लोगों के पास आप किसी भी तरीके से आप पहुँचिए प्रभु, आपका संदेश पहुँचने पाए प्रभु, और वो आपके नाम में विश्वास करके क्षमा रिसीव कर पाए प्रभु, आपका प्रेम रिसीव कर पाए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते।